कल्पना करो, तुम पहाड़ों में सुकून ढूंढने आए हो, लेकिन यहाँ न हवा साफ है, न सड़कें खाली, न वो शांति बची है जिसके लिए कभी लोग हिमाचल आया करते थे। क्योंकि आज हिमाचल सिर्फ घूमने की जगह नहीं रहा, ये धीरे धीरे एक वार्निंग बनता जा रहा है और शायद हम सब इसकी वजह हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डायरेक्ट एंड क्लियर, जहां बातें सीधी होती हैं और सच को साफ तरीके से रखा जाता है। आज हम बात करेंगे हिमाचल की उस सच्चाई के बारे में जो शायद आने वाले समय में पूरे भारत के लिए वार्निंग बन सकती है। कुछ साल पहले तक हिमाचल का मतलब था खामोशी, धीमी जिंदगी, ठंडी हवाएं और पहाड़ों के बीच वो सुकून जो शहर कभी नहीं दे सकते। लेकिन अब उसी हिमाचल की पहचान बदल रही है। पहाड़ अब पोस्टकार्ड्स में सुंदर दिखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। एक रील वायरल होती है और अगले वीकेंड हजारों लोग उसी जगह पहुंच जाते हैं। किसी कैफे की एस्थेटिक वीडियो, किसी हिडन वाटरफॉल का ड्रोन शॉट, किसी स्नोफॉल व्लॉग का स्लो मोशन एडिट, और फिर शुरू होती है भीड़। जहां पहले सिर्फ लोकल्स चलते थे, अब वहां ट्रैफिक जैम लगता है। जहां कभी सिर्फ नदी की आवाज सुनाई देती थी, अब हॉर्न सुनाई देते हैं। सोशल मीडिया ने लोगों को नई जगहें दिखाई, लेकिन कई जगहों पर उसने भीड़ भी पहुंचा दी। और जब किसी छोटी पहाड़ी जगह पर उसकी क्षमता से कई गुना ज्यादा लोग पहुंचने लगते हैं, तो असर सिर्फ टूरिज्म पर नहीं पड़ता, पूरे इकोसिस्टम पर पड़ता है। मनाली, शिमला, कसौल, ये जगहें अब छुट्टियों में टूरिस्ट स्पॉट्स कम, पार्किंग लॉट्स ज्यादा लगती हैं। शिमला पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पीक सीजन में हर रोज लगभग 25,000 से 26,000 गाड़ियां शहर में प्रवेश करती हैं और शहर की क्षमता काफी कम। जून 2024 में सिर्फ 4 दिनों में 60,000 से ज्यादा टूरिस्ट व्हीकल्स शिमला पहुंची थी। ये ट्रैफिक नहीं है, ये इन्वेजन है। 2 घंटे का रास्ता 8 से 10 घंटे में पूरा होता है। कई बार इमरजेंसी व्हीकल्स तक प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात ट्रैफिक नहीं है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पहाड़ इतने लोगों का दबाव झेलने के लिए बने ही नहीं थे। और समस्या सिर्फ ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। हाल ही में कसौल नेशनल हेडलाइंस में तब आया जब टूरिस्ट्स और लोकल्स के बीच विवाद हुआ। विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई। सोचिए, कसौल जो कभी अपनी शांति, नेचर और बैकपैकिंग कल्चर के लिए जाना जाता था, आज ऐसी खबरों में दिखाई दे रहा है। हर टूरिस्ट गलत नहीं होता, लेकिन जब किसी जगह पर अनकंट्रोल्ड क्राउड बढ़ता है तो तनाव भी बढ़ने लगता है। और यही बदलाव लोकल्स महसूस कर रहे हैं। पहाड़ धीरे धीरे टूट रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, नदियों पर दबाव बढ़ रहा है। कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में गार्बेज मैनेजमेंट बड़ी चुनौती बन चुका है। कसौल जैसे इलाकों में कचरे का मुद्दा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक पहुंच चुका है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक फोटो लेते हैं, एक रील अपलोड करते हैं और अगले लोकेशन पे निकल जाते हैं। शायद इसलिए हमें बदलाव दिखता ही नहीं, क्योंकि हम पहाड़ देखने आते हैं, समझने नहीं। टूरिज्म ने हिमाचल को पैसा दिया, रोजगार दिया, हजारों परिवारों की आय बढ़ाई, लेकिन साथ में बहुत कुछ छीन भी लिया। लेकिन एक सवाल और है, क्या सिर्फ टूरिस्ट जिम्मेदार हैं? शायद नहीं। अगर लाखों लोग हिमाचल आ रहे हैं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था? क्या पार्किंग तैयार थी? क्या वेस्ट मैनेजमेंट तैयार था? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट तैयार था? सच ये है कि टूरिज्म बढ़ा, लेकिन प्लानिंग उसी रफ्तार से नहीं बढ़ पाई। और जब प्लानिंग पीछे रह जाती है तो उसका बोझ पहाड़ों पर पड़ता है। और फिर लोकल्स भी परेशान होते हैं, टूरिस्ट्स भी। हर साल कहीं रोड टूटती है, कहीं पहाड़ खिसकता है, कहीं फ्लड आती है, और हर बार हम कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। लेकिन क्या ये सिर्फ नेचर है, या फिर ये उन जख्मों का जवाब है जो हमने इन पहाड़ों को दिए हैं? एक्सपर्ट सालों से कहते आ रहे हैं, हिमालय एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन जरूरी है। सबसे डरावनी बात, धीरे धीरे हिमाचल खत्म नहीं हो रहा, ये नॉर्मल होता जा रहा है। ट्रैफिक, गार्बेज, ओवरक्राउडिंग नॉर्मल। और जिस दिन डिस्ट्रक्शन नॉर्मल लगने लगे, समझ लो हम बहुत देर कर चुके हैं। क्योंकि किसी जगह की खूबसूरती एक दिन में खत्म नहीं होती, वो धीरे धीरे खत्म होती है और अक्सर लोगों को पता भी नहीं चलता। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि गलती सिर्फ टूरिस्ट्स की नहीं है और ना ही सिर्फ सरकार की। ये एक ऐसी समस्या है जहां जिम्मेदारी हम सबकी है। हिमाचल सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये लोगों का घर है। इसे देवभूमि बोला जाता है। लेकिन अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो शायद आने वाले समय में
लोग पहाड़ देखने तो आएंगे, लेकिन वो वैसा हिमाचल कभी नहीं देख पाएंगे जो सच में खूबसूरत था। कमेंट करके बताइए, क्या आपने भी हिमाचल में बढ़ती भीड़, ट्रैफिक या पोल्यूशन को महसूस किया है? और अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है।